हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। तो अंतिम चैप्टर, आखिरी चैप्टर पे बिल्कुल आ चुके हैं और इस बात को ध्यान रख लेना कि ये चैप्टर भले ही आखिरी है, हम खत्म कर रहे हैं 5 मिनट की सीरीज को, पर इस सीरीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख कर जाना अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। नंबर पूरे के पूरे आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ। गेस्ट पेपर नहीं किए कुछ नहीं होगा, सुबह 6 बजे वाला एग्जाम नहीं किया ना तो इतना पछताओगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में, क्यों पढ़ना है इन तीनों के बारे में, इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये तीनों सेम सेम ही चालू हुए हैं। अगर हम बात करें इन तीनों का डेवलपमेंट का पाथ, तो इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, जबकि चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम चाइना कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हुआ 1949 के अंदर। इन तीनों की प्लानिंग भी सिमिलर वे में ही शुरू हुई। इंडिया ने पहला 5 ईयर प्लान 1951 में निकाला, चाइना ने 2 साल बाद 1953 और पाकिस्तान 1956 में चालू हुआ। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी पे गए, जबकि चाइना स्टैटिज्म पे गया, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का एक तरीका जहां पर पब्लिक सेक्टर को मेन की रोल दिया जाए। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों की स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं। इंडिया की हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बात करते हैं सबसे पहले चाइना की। तो चाइना की अगर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, 1949 में आज़ाद हुए। इसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि इनका मानना यह था कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल के अंदर होगा तो सबके ऊपर लिमिट रहेगी। सेकंड काम जो इन्होंने किया वो था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 के अंदर इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से, ठीक है, जिसका काम था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप करना। इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए लोगों को बोला कि आप गांव में जाके, पुराने बैकवर्ड एरियाज में जाके इंडस्ट्रीज लगाइए, हम आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ रेट में बहुत मदद करा चाइना को। नेक्स्ट काम आता है जो कि सबसे ज्यादा था, मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया था और इसी की वजह से चाइना आज तक चल रहा है, वो है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कि माओ ने शुरू किया था। माओ सेतुंग 1965, जो कि चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, इन्होंने शुरू करा 1966 से 76, यानी 10 साल तक ये चला। इस रिवॉल्यूशन के अंतर्गत प्रोफेशनल्स को एंड स्टूडेंट्स को काम पर भेजा जाता था गांव के अंदर, ताकि वो रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को पकड़ें और वहां से रिजल्ट निकाल कर लेकर आए। और इसी वजह से आज भी चाइना जो है वो बेसिक कॉज के ऊपर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पकड़ता है। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म इन फेजेस। अब चाइना जो था वो 2 अलग अलग फेजेस के अंदर काम किया उसने। पहले फेज के अंदर उसने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सेक्टर्स के ऊपर काम किया, ठीक है। इट इंक्लूड्स अलोकेशन ऑफ लैंड टू जनरल पब्लिक, जिनको बोला गया कि आप जो है टैक्स दीजिए और बाकी सब अपने पास रखिए। दूसरे फेज के अंदर इन्होंने काम किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, जहां पे प्राइवेट फर्म्स और विलेज एंटरप्राइज को प्रोडक्शन करने में मदद करी। चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया जिसको हम कहते हैं ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले को दोनों को फिक्स कर दिया कि एक लिमिटेड क्वांटिटी आप एक सेट प्राइस पे ही खरीद या बेच सकते हो। उसके ऊपर अगर आप प्रोडक्शन करते हो एक फिक्स, जैसे 200 यूनिट है, 200 यूनिट बेचोगे तो 10 रुपए के प्राइस पे, इसके ऊपर अगर आपके पास अगली 100 यूनिट एक्स्ट्रा है तो वो आप अपने प्राइस पे बेच सकते हो, पर मिनिमम लिमिट खरीदने की और बेचने की सरकार ने फिक्स प्राइस सेट कर दी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। अगला काम इन्होंने किया एसीजेड। एसीजेड अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चाइना में भी ये लॉन्च हुआ, जिसके अंदर लेबर सस्ते में मिल जाएगी, टैक्स बहुत कम होगा, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ते में मिल जाएगी, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली बूस्टअप करें। इसके बाद बात करें पाकिस्तान की, जो आज काफी दयनीय हालत के अंदर हमें दिख रही है। आजाद हुई हमारे साथ साथ ही एक दिन पहले 1947 के अंदर इन्होंने सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी शुरू करी। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्होंने 1953 के अंदर शुरू करा। इनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज के अंदर इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और बाकी सारी चीज़ों को भी यूज़ करा, जैसे कि इंडिया के अंदर हो रहा है। तो डेवलपमेंट पॉलिसीज के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि इनके साथ चल रहा था, पर वो भी नुकसान हो गया क्योंकि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के रोल को अच्छे से बहुत लेट रियलाइज करा। हमसे तो पहले कर लिया, पर ऑल दो काफी लेट था। 1987 के अंदर इन्होंने सोचा कि भाई प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इसलिए 1988 के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू कर दिए। अब बात करें पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। वो कहते हैं कि अगर बच्चे को चलाओगे नहीं, अपने आप गिरेगा नहीं तो वो चलना नहीं सीखेगा। पाकिस्तान जब भी जरूरत पड़ती थी तो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वेस्टर्न नेशंस के पास चला जाता था, ताकि वहां से उनको पैसा मिल जाए और वो इकोनॉमी वैसे ही चलती रहे, जो आज पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। ठीक है, इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं तीनों के कंपैरिजन के बारे में। तो 2-3 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड। अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो पुराना डेटा देखेंगे। देखो 2018 का डेटा हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि वो एक एक्चुअल डेटा आपके पास है। उसके बाद कोरोना की वजह से डेटा फ्लक्चुएट है, तो 17-18 का डेटा यही मैंने अपनी किताब में दिया हुआ, वहीं से पढ़ लेंगे। तो आप सभी को पता है उस डेटा के हिसाब से चाइना सबसे ऊपर है, इंडिया उसके बाद और पाकिस्तान काफी पीछे है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करें कि पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है। 100 है आज,
तो अगले में कितने हो जाएंगे, फिर उसके में कितने हो जाएंगे। ये 1 से कम होनी चाहिए, अच्छी रहता है, 1 के आसपास भी रहेगी सही रहेगा। ठीक है, तो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 0.6, इसलिए वहां पे पॉपुलेशन अब न्यूट्रलाइज होती जा रही है। इंडिया की 1.1 है और पाकिस्तान की 2% है, जो कि बहुत ज्यादा है, बट इसका रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन कम है। हाँ, चाइना में 0.6 इसलिए क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म, सिंगल चाइल्ड नॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया था 1979 के अंदर। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में कि 100 मेल पे कितने फीमेल है या 1000 मेल पे कितने फीमेल है, तो भाई ये कंपैरेटिवली अननोइंगली बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि अच्छी बात है। इंडिया में 1000 मेल पे 940 मेल है, पाकिस्तान में 950 है और पाकिस्तान में 952 है और चाइना में 950 है। ठीक है जी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई एक वर्ग किलोमीटर नहीं, एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक जगह से आप खड़े हो जाओ, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, इतने एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई चाइना में बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पे 138% रहते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर बात करें पाकिस्तान की तो यह 193 है, और अगर आप इंडिया की जाओगे तो इन दोनों से डबल है, 358 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है। जीडीपी के बारे में बात करते हैं, ये तो अपना डेमोग्राफिक कंडीशन हो गया। जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो जीडीपी चाइना 9.5% के आसपास रहता है, जबकि इंडिया 5.8 और पाकिस्तान 4.1 है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में चाइना 9% जो है उसके एग्रीकल्चर से लेता है अपने जीडीपी का, जबकि इंडिया 19% लेता है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान 21 लेता है क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत कम है। ठीक है जी। आगे अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की, यानी कि हम कितने अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो अगर सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, 1 में से इसकी काउंटिंग होती है। ये बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, इन सबका मिला जुला संगम है। तो एचडीआई में चाइना सबसे ऊपर है 0.752, इंडिया और पाकिस्तान 0.64 एंड 0.56 पे आते हैं, जो कंपैरेटिवली काफी कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से कम कितने बच्चे मर जाते हैं, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। चाइना की सबसे कम है 11.8, इंडिया की 37.8 है, जबकि पाकिस्तान में हर 20 में से एक बच्चा मर जाता है, यानी करीब 50.4 पर 1000 है। अगर सैनिटेशन के बारे में बात करते हो तो भाई सैनिटेशन कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। चाइना का 76% पॉपुलेशन जो है वो अच्छे सैनिटेशन के अंदर रहती है, जबकि इंडिया में 39.6 और पाकिस्तान में 63%। ऐसा नहीं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। अंडर नरिश पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कुपोषण जिसको कहते हैं, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। चाइना का 11% है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बहुत 20% के आसपास जो है। ध्यान रखना है 2017-18 का डेटा है, आप डेटा को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं अपनी किताब के अंदर, अपने आंसर शीट के अंदर कि भाई 2017-18 के डेटा के हिसाब से हम डेटा बता रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं और इसी के साथ हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे चैप्टर को। 2 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट से ऊपर का बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज, बालकों सब कुछ खत्म हो गया है, अब बारी आ रही है सुबह 6 बजे वाली एग्जाम की। ठीक है, मेरे एग्जाम की, जो कि हर साल लिया जाता है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और उस एग्जाम को ले लेना, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है जो कि तुम्हें करना है, बस वो हो जाएगा, उससे काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कल सुबह से पहले मैं कुछ ऐसा देने वाला हूं जिसको देखकर तुम्हें मजे आ जाएंगे। ठीक है जी। और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा, नहीं करा तो कर दो यार, नया नया चैनल है, बढ़िया सा इसको सिल्वर प्ले बटन उठाते हैं अपन, मजे लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। आई होप आपको ये 5 मिनट सीरीज पसंद आई हो, पसंद आई है तो जरूर बताना मुझे। बिजनेस और अकाउंट्स की भी बनानी है तो मुझे बताना, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। ठीक है, चलिए, कीप ऑन वॉचिंग।